दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द नाउन। ये नाउन का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन द नंबर। इट मीन्स दैट मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कौन कौन से नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और कौन सा नाउन कौन सा होता है वो प्लूरल होता है। इट्स मोर एंड मच इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली फॉर लर्निंग द बेसिक इंग्लिश। इन द बेसिक इंग्लिश एग्जैक्टली नाउन एंड इन नाउन में क्या सिंगुलर एंड प्लूरल जानना बहुत जरूरी है बिकॉज what happens exactly in the next time when you just go for reading and for higher deep education exactly in the noun, so we'll just get to know that actually क्या वहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से कैसे कैसे करके होता है। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ लैंग्वेज देखते हैं। एक्चुअली लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, इसको आप लैंग्वेज ना बोलिएगा। देखिए लैंग्वेज जितने भी होते हैं सारे कितने होते हैं, दोज आर एक्चुअली सिंगुलर। जो लैंग्वेज होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल क्या होता है, नो आर्टिकल, यानी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करा जाता, मतलब ए एन क्लियर एंड द का यूज़ नहीं करा जाता। जैसे देखिए लैंग्वेज में कुछ आ जाता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, चाइनीज़ एंड रशियन एंड मैनी मोर लैंग्वेजेस, राइट। बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो आप देख सकते हैं ये सारी लैंग्वेज हैं। इनसे पहले मैं द या अ या एन का यूज़ नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है, किसी देश की जो लैंग्वेज होती है ना, नेशनैलिटी, ठीक है, जो नेशनैलिटी होती है उसकी, जो देश की लैंग्वेज होती है उसकी नेशनैलिटी और लैंग्वेज क्लियर दोनों क्या होती है, सेम होती है। उस टाइम हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ मैंने लिखा है कोरियन, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कोरियन, जापानीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, डच, रशियन, स्पेनिश एंड थाई। ध्यान देखना ये है लैंग्वेज, क्या है, ये है लैंग्वेज। लेकिन इसके बाद अगर मैं द लगा देता हूँ, मैंने कहा था द का यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब लैंग्वेज से पहले नहीं करेंगे। लेकिन एक ये वर्ड है कोरियन, इससे पहले अगर मैंने द लगा दिया तो इसका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर ये लैंग्वेज का अर्थ नहीं देने वाला है। देखना ध्यान से, कोरियन है तो द कोरियन का मतलब होता है द पीपल ऑफ कोरिया, क्लियर, यानी कि जो कोरियन बोलते हैं लोग, वहाँ के लोग को क्या बोलते हैं, द कोरियन बोलते हैं। इस तरीके से जैसे जापान है एक कंट्री का नाम है और वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, जापानीज़ बोली जाती है, और वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं, द जापानीज़। क्या बोलेंगे, द जापानीज़। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर सिर्फ जापानीज़ ही नहीं बोलेंगे, द जापानीज़ का मतलब होता है कि जापानी लोग, यानी जापानी पीपल, इस तरीके से। उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, द फ्रेंच, क्या हो जाएगा, द फ्रेंच हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, द इंग्लिश, जिसको हम पढ़ेंगे द इंग्लिश, क्या पढ़ेंगे, द इंग्लिश। इसको द इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे द इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है लेकिन द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है ना, यानी इंग्लिश पीपल, इस तरीके से कह सकते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट होता है डच, राइट। डच जैसे कि नीदरलैंड की लैंग्वेज जो है क्या है, लैंड्स की, वो डच है। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे द डच, क्या बोलेंगे, द डच, इस तरीके से। वैसे रखिए रशियन एक लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर रशियन लोगों को हमको डिनोट करना है तो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, द रशियन, इस तरीके से हम डिनोट कर देने वाले हैं। नेक्स्ट होता है स्पेन का जो लैंग्वेज होता है स्पेनिश होता है, और बहुत लोग भी बोलते हैं स्पेनिश, जरूरी नहीं वहीं के लोग, तो वहाँ के लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, द स्पेनिश, क्या बोलेंगे, द स्पेनिश। ध्यान से देखिएगा, ये सारी लैंग्वेज है, ये सारी क्या है, यहाँ के लोग बोले जाने वाले जो हुआ है। नेक्स्ट होता है थाई, इसको हम बोलेंगे द थाई, आई थिंक राजस्थान में बोली जाती है, क्या है, हाँ राजस्थान में, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, द थाई, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, वहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है, द थाई बोला जाता है, लेकिन वहाँ के जो लैंग्वेज जो बोलते हैं उसको कहते हैं थाई। एक बात ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज से पहले ए एन द का यूज़ नहीं करा जाता है, लेकिन एक बार रखिएगा यहाँ पर उसी लैंग्वेज से पहले मैंने क्या द यूज़ कर दिया तो ये टोटली चेंज हो गया, तो ये वो नहीं रहा, क्लियर नॉट। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं, ये जो होती है ये सब प्लूरल नंबर में होता है। किस में होता है, प्लूरल नंबर में। जैसे कि ये जो द कोरियन, द जापानीज़, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द डच, द रशियन, द स्पेनिश, द थाई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होती है प्लूरल नंबर में होती है। ध्यान रखिएगा, इसको आप सिंगुलर में बिल्कुल नहीं काउंट करने वाले हैं, क्लियर। एंड आई होप दैट आपको नॉर्मली समझ में आएगा। इससे आगे चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम आसानी से उसको समझ सकते हैं कैसे करके होता है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक्चुअली लिखा है मैंने द जापानीज़, मैंने क्या लिखा, द जापानीज़ इज़, ऐसे बोला, हेल्पिंग, द जापानीज़ इज़ हेल्पिंग थाई, इस तरीके से मैंने बोल दिया, क्लियर। एक बात आप ध्यान रखिए, मैंने बोला द जापानीज़ इज हेल्पिंग थाई, क्या ये सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू यू? अगर आप सही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ध्यान से देख लेते हैं, एक्चुअली ये सेंटेंस एक्जैक्टली गलत है। क्यों गलत है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए मैंने जो द जापानीज़ लिखा है, ये देखिए द पीपल ऑफ जापान है, क्या है, द पीपल ऑफ जापान, यानी कि जापान के लोगों की बात करी जा रही है, यानी कि ये क्या है,
ये एक नेशनैलिटी है। क्या है? नेशनैलिटी, वहाँ की एक नागरिकता है। सिटीजनशिप हम समझ सकते हैं, राइट, सिटीजनशिप समझ सकते हैं इसको, क्लियर नॉट। लेकिन जो यहाँ पर मैंने थाई लिखा है ना, ये थाई एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ नेशनैलिटी यानी सिटीजनशिप जो नागरिकता है, यानी जापान के लोग इज़ हेल्पिंग थाई, क्या थाई की मदद कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, मतलब लैंग्वेज की मदद कर रहे हैं? नहीं जी, ऐसा गलत हो जाएगा, क्लियर नॉट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए द थाई, ऐसे करके होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, यानी थाई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन आपको द थाई लिखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है अभी भी सेंटेंस करेक्ट है? अगर आपको लगता है तभी भी आप रॉन्ग है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक और गलती हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, जब ऐसे लैंग्वेजेस को पहले द का यूज़ करा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? उनके पीपल को डिनोट करते हैं, नेशनैलिटी या सिटीजनशिप को डिनोट करता है। अब ध्यान से देखना प्लीज़। और मैंने कहा था कि वो क्या हो जाते हैं? प्लूरल नाउन हो जाते हैं, वहाँ सिंगुलर काउंट नहीं करा जाता। जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर इज का यूज़ नहीं करा जाएगा, बल्कि यहाँ आर का यूज करा जाएगा। इज ना लगा के हम आर लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, द जैपनीज आर हेल्पिंग द थाई, ये हो जाएगा, क्योंकि एक देश का नागरिक देश की नागरिक की मदद करेगा ना, कि एक देश का नागरिक एक वहाँ पर लैंग्वेज की मदद करेगा। तो समझ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया आई थिंक। ये देखिए फर्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड है जिसको कहते हैं एक्चुअली, ऐसे मैंने बोला रशियन हैव ग्रेट पावर। मैंने क्या लिखा? रशियन हैव ग्रेट पावर। देखिए ये सेंटेंस हमारे पास हो गया। मैंने लिखा रशियन हैव ग्रेट पावर। अब बताना क्या ये सेंटेंस सही है अकॉर्डिंग टू यू? क्या ये सही है? देखिए गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहले देखिए, रशियन एक लैंग्वेज है। क्या हो गया? एक क्या है? एक लैंग्वेज है, क्लियर। अब देखना, रशियन एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ तो हैव नहीं बल्कि हैज़ लगना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या हो गया? ग्रेट पावर, क्या लैंग्वेज के पास ग्रेट पावर है कि रसिया लोगों के पास? जो रशियन मतलब वहाँ के पीपल ऑफ रसिया, यानी रसिया के लोगों के पास पावर है। तो लैंग्वेज की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पर, यानी लोगों की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप द लगाएंगे, द रशियन। अब हो गया द पीपल ऑफ रसिया, तो यहाँ पर नेशनैलिटी की बात हो रही है। अब बात ये हो गई द पीपल ऑफ रसिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। तो उसके साथ क्या यूज होने वाला है? हैव का यूज होने वाला है, क्लियर। यहाँ तक तो सही रहा। नेक्स्ट ग्रेट पावर, मतलब ग्रेट पावर है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ थी? यही थी कि द रसिया मतलब पीपल ऑफ रसिया। लेकिन अगर हम रशियन ऐसे यूज़ करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या? ऐसे करके लैंग्वेज हो जाएगा। तो लैंग्वेज के पास ऐसी पावर नहीं, क्या बोला? रशियन के पास पावर, द रशियन के पास, क्लियर नॉट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैं देखिए लेना चाहूँगा आपके सामने। देखिए ऐसे करके, जैसे देखिए मैंने थर्ड लिखा, मैंने लिखा ऐसे करके द रशियन, क्या लिखा मैंने? द रशियन हैज़ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर। मैंने क्या कहा? ग्रेट ऐसे करके, ग्रेट ऐसे करके इंटेलेक्चुअल पावर, राइट। यानी कि उनके पास क्या है? इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमत्ता की पावर बहुत ज़्यादा है। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपको लगता है सही है तो, और शायद आप अच्छे से नहीं देख पाए तो अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या है? द रशियन हैज़ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर। सबसे पहले देखिए यहाँ वर्ब की गलती हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है जब ये नेशनैलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है? नेशनैलिटी यानी कि नागरिकता की बात करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लूरल नाउन का काम करेगा, प्लूरल नाउन का काम करेगा। यहाँ पर प्लूरल नाउन का काम कर रहा है, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इस तरीके से, क्लियर। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ध्यान से देखना, जब ये प्लूरल है तो यहाँ पर हैज़ का यूज ना करा जाएगा, यहाँ पर किसका यूज करा जाएगा? हैव का यूज करा जाएगा। एंड आई होप दैट आपको अभी तो ये समझ में आया होगा कि नाउन नंबर में क्या होता है। ये जो नेम हमारे हैं, द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्या होता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। यानी नेम ऑफ सब्जेक्ट हम कैसे समझेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ध्यान से देखना, नेम ऑफ सब्जेक्ट जो होता है हमेशा क्या होता है? ऑलवेज सिंगुलर होता है। जब ये देखिए अगर सिंगुलर है तो ये कौन सी वर्ब लेगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा जाएगा। नेक्स्ट प्लीज़, कांट मेक प्लूरल, यानी कि सब्जेक्टों का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर मैं आपसे कहता हूँ ऐसे, मैंने कहता हूँ फिजिक्स, मैंने क्या बोला? फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना प्लीज़, इसको हम लोग एस या फिर ई एस ऐसे जोड़ नहीं सकते, यानी फिजिक्सेस नहीं कर सकते कि ऑलरेडी क्या होता है? ये ऑलरेडी इसमें क्या होता है? ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो इसमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगती है, और कांट मेक इट प्लूरल, इसको प्लूरल नहीं बना सकता। ध्यान रखना, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या है कि लास्ट में एस है। ध्यान रखना,
जिस चीज़ में हमेशा क्या होता है SRES से हमेशा जो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज किसी भी चीज़ को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? यानी किसी भी चीज़ में आप यस या यस जोड़ दीजिए प्लूरल होगा, ये गलत बात है। क्लियर नॉट? ये क्या होता है बच्चों वाली चीज़ होती है, इसको प्लीज़ आप फॉलो मत करिएगा कि हर चीज़ में आप लगा दीजिए यस या यस, वो क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा जी, प्लूरल नहीं होगा वो। लेकिन हमारे पास कुछ क्या है सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैकेनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एक मैथ है एंड मैथ्स है। ध्यान रखना, एक मैथ होता है, एक मैथ्स होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैथ एंड मैथ्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट प्लीज़ हमारे पास होता है साइंस, इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पॉलिटिक्स, सिविक्स, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड नेक्स्ट आर्ट्स एंड पोइट्रीज, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी। ध्यान रखना प्लीज़, इसको हम क्या करते हैं प्लूरल का नंबर में नहीं बना सकते, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट है, ये हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा जाता है, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसको प्लीज़ ट्राई मत करिएगा कि आप ऐसे मैकेनिक्स से कर दिया, फिजिक्स से कर दिया, मैथमेटिक्स से कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आर्ट्स से कर जाएगा, पोइट्री से कर जाएगा, ज्योग्राफी से कर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना जी। तो दैट्स वाई क्या करना है, इसको सिंगुलर मान के चलना है हमेशा। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, आपको तभी कुछ समझ में आने वाला कि अच्छी अच्छी बातें क्या इसमें है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा है, द फिजिक्स इज़ या आर और टफ सब्जेक्ट। ध्यान रखना, इसमें आप इज़ लगाएंगे कि आर लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने कह रखा है कि जो सब्जेक्ट होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं और क्या सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर हम आर को काट देंगे और क्या लेने वाले हैं, इज का यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैथमेटिक्स इज़ आर अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ यहाँ पर प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इज़ लगेगा कि आर लगेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा हर, क्या लिखा मैंने, हर फिजिक्स, क्या लिखा मैंने, हर फिजिक्स इज़ आर अमेजिंग। तो आपको यहाँ पर क्या लगना है, इज़ लगाना है कि आर लगाना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है प्लीज़। जब भी देखिए एबिलिटी की बात करी जाए, राइट, जब भी एबिलिटी की बात करी जाए, राइट, जो कि जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ना रहकर बाकी वो एबिलिटी बन जाए, मतलब एबिलिटी बन जाए, कैपेसिटी बन जाए, तो वहाँ पर देखना वो जो होता है ना वो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रह जाता, वहाँ पर वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल रह जाता है, क्योंकि उसके पूरे टैलेंट की बात करी जाती है, कितना कितना क्या क्या उसमें नॉलेज है। क्लियर? इस तरीके से जैसे मैंने बोला हर फिजिक्स, हर फिजिक्स मतलब मैं यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि उसकी फिजिक्स मतलब उसकी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, उसके टैलेंट की बात कर रहा हूँ कि वो कितना जानता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हर फिजिक्स इज़ आर अमेजिंग। ध्यान रखना यहाँ पर इज़ नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। हर फिजिक्स आर अमेजिंग, कि हर फिजिक्स यहाँ पर एबिलिटी की बात करी जा रही है, ना कि सब्जेक्ट की बात करी जा रही है। नेक्स्ट होता है माई अकाउंट्स इज़ सो पुअर। अब ध्यान से रखना, माई अकाउंट्स इज़ सो पुअर, तो इसके साथ इज लगेगा कि आर लगेगा। आप बताना माई अकाउंट्स यहाँ पर क्या है, माई अकाउंट्स मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि माई अकाउंट्स एक एबिलिटी की बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट पुअर है कि उसका जो टैलेंट अंदर का उसके बाद वो पुअर है। अरे भाई ये देखिए एक बुक है और यहाँ लिखा रहेगा अकाउंट्स, ये सब्जेक्ट का ये नाम है, ये पुअर है मतलब ये कमज़ोर है, इसका मतलब कि ये बहुत कम है, ये बहुत वीक है, कि आपके अंदर का टैलेंट अकाउंट्स वाला वीक है, तो शायद टैलेंट्स वीक है। तो अगर वीक है वो तो यहाँ पर इज़ लगेगा, आ लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर बायोलॉजी इज़ नॉट गुड। उसकी जो बायोलॉजी है वो क्या है, अच्छी नहीं है। तो इज़ नॉट गुड लगाएंगे कि आर नॉट गुड लगाएंगे, ये भी आपके लिए क्या है, वर्क है। तो ये 4 क्वेश्चन से आप आशा है कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे करके होता है, सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल, कब एबिलिटी देखा जाता है, कब सब्जेक्ट देखा जाता है। सब्जेक्ट कब ऑलवेज सिंगुलर होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कांट मेक इट प्लूरल, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। एंड होप दैट आपको नॉर्मली ये समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये है नेम ऑफ पर्सन, और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एक पर्सन का नाम ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको प्लूरल की बनाने की कोशिश मत करिएगा। ये देखिए जब ये सिंगुलर है तो हमेशा क्या लगेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट प्लीज, कांट मेक प्लूरल। जब ये सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमेशा सिंगुलर होता है मतलब इसका कभी भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। देखना जैसे नेम में अजीत आ गया, अरिजीत नहीं लिखा है मैंने, ध्यान देखना, ये अजीत लिखा है। नेक्स्ट सोहन, संजीव, राजन, प्रियांशु, आकृत, सुमित्रा, चहुल्लम, नेनई, पोनई, ऐसे करके। तो नेनई, पोनई ये सब क्या है, ये सारे क्या है, ये नाम है। सुन रहा है कि नहीं? और नाम को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करके लिखता हूँ, जैसे देखिए ऐसे मैंने लिखा सोहन, क्या लिखा, सोहन, तो मैं सोहन को मतलब कि सोहन को मैं ऐसे करके सोहंस नहीं बनाऊंगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर, रूल के खिलाफ हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, क्लियर। इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं कभी। और एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज़, कभी कभी आप देखते होंगे इस तरीके से, जैसे कि ये हो गया ऐसे, ऐसे सोहंस, देखिए इसमें एस या ईएस नहीं लगता है, ये लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते क्योंकि नेम का प्लूरल बनता ही नहीं है, क्लियर। अब ध्यान से देखना प्लीज़, कभी कभी क्या होता है उसके लास्ट में ऐसे करके, ऐसे, राइट, अपोस्ट्रोफी एस कह सकते हैं इसको, कहते हैं, इस ऐसे लग जाता है, क्लियर। ये देखिए, ये वाला नॉर्मल एस या एस नहीं है, ये क्या है, ये एक रिलेशन को बताता है, क्लियर। इट टेल्स अ रिलेशन एग्जैक्टली बिटवीन टू थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला ऐसे सोहंस, ऐसे मैंने वो क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला सोहंस ब्रदर, क्या बोला मैंने, सोहंस ब्रदर। तो ये ऑफ का सेंस दे रहा है, पोजीशन का एक रिलेशन बता रहा है कि सोहन का भाई, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा ऐसे करके सोहंस ब्रदर, क्या बोलूँगा, सोहंस ब्रदर, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये रिलेशन बताने वाला नहीं है, तो ध्यान देखना। तो जो वो रहेगा ऐसे करके सोहंस, ऐसे करके देन ब्रदर, ये वाला, ये सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। एंड आई होप दैट आपको नेम का मतलब कैसे कैसे होता है समझ में आएगा।